हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम क्या है? वॉइस। वॉइस वॉइस होता क्या है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वॉइस होता क्या है। तो नॉर्मली जो भी वाक्य हम लोग बोलते हैं वो सारे वाक्य को हम लोग जो भी आवाज़ हमारे मुंह से निकलता है वो वॉइस कहलाता है, यानी जो भी शब्द है वो वॉइस है। ठीक है। अब वॉइस को दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है क्या? एक्टिव एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या है? पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये दो तरीके के हम लोग वॉइस पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है? तो एक्टिव मतलब ये होता है कि जारी रहना। ठीक है, यानी कि कोई काम करना। इसमें जो होता है सब्जेक्ट कोई काम को करता है। कोई व्यक्ति मान लो किसी काम को करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें कोई कार्य सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है। सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता। सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता। कर्ता द्वारा, यानी कि जो काम करने वाला है उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। और पैसिव क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है कि किसी पर काम हो रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, इसमें सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोगों को क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। आप लोग पढ़ नहीं रहे, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर काम किया जाता है। इसमें जो वैल्यू होता है ना, वो ऑब्जेक्ट का होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब कि जिस काम का प्रभाव जिस पर पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो आप लोगों पर क्या काम पर का प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं तो किसको पढ़ा रहे हैं? आप लोगों को। तो वहाँ पर हमारा जो हो गया, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वो हमारा पैसिव हो गया। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। यह देखिए, आप लोगों पर कोई काम किया जा रहा है तो ये हमको पैसिव मान लेंगे। और मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ देखिए, हम कोई काम कर रहे हैं, यानी कि हम अभी एक्टिव हैं। ठीक है, यानी कि हम अगर सब्जेक्ट कोई काम को सेंटेंस में करता है ना, कोई काम अगर हो रहा है सब्जेक्ट द्वारा हो रहा है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आता है। जितना भी टेंस का है ना, सारा एक्टिव में आ जाएगा। और ये जो होता है पैसिव में कोई काम करता नहीं है, काम होता है। किस पर? यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ काम हो रहा है। इस तरह से हम लोग आगे समझेंगे। जो भी कंफ्यूजन है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में और डिटेल से हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों को सीखना है, इसमें क्या सीखना है कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बदले। हम लोगों को क्या सीखना है? एक्टिव वाले सेंटेंस को, जितना भी एक्टिव का सेंटेंस है उसको पैसिव में बदलने के लिए हमको सीखना है। तो एक्टिव का सेंटेंस किस तरह से रहेगा? जैसे कि देखिए, आई, ये हमारा आइट, मैं खाता हूं, आइट। इसको आई ईट अ मैंगो। ठीक है, आई ईट अ मैंगो। यहाँ पर मैं एक आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ। अब इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। ये जो है एक्टिव का सेंटेंस है।
अब इसको हमको पैसिव में करना है, तो इसको क्या करते हैं, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेके आ जाएंगे। क्या करेंगे, एकदम आसान तरीका है, इसको शुरू में लेके आ जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ मैंगो, अ मैंगो। अब उसके बाद हम लोग आगे रूल वगैरह पढ़ेंगे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहेगा तो उसका किस तरह से बनाना पड़ता है, अगर पास्ट कर रहा तो कैसे बनाएगा, फ्यूचर करेगा तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हम आगे चल के बताएंगे। तो इसके बाद हमारा वर्ब लगाएंगे, तो इसके साथ मैंगो के बाद इज लगेगा, ठीक है, इज, अ मैंगो इज। अब यहाँ पर हमारा ये जो इट है, इट का हमको बीच में लिखना है, इट का इटेन। यहां देखिए बाय मी। अब इसको हम कैसे बनाएं, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेके आ गए और सब्जेक्ट को हम लास्ट में भेज दिए, और ये जो वर्ब है ना, वर्ब को बीच में ही रखे हम, ठीक है। इस तरह से आगे हम लोग इसको और डीपली समझते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रेजेंट टेंस का, तो हम लोग प्रेजेंट टेंस का पहले पढ़ते हैं। पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए देखते हैं किसका, प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हमारा 4 भेद होता है, आप लोग टेंस पढ़े होंगे। तो प्रेजेंट टेंस का पहला हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब इसको हम कभी बदलेंगे ना, तो पहले हम लोग एक्टिव का देखते हैं। एक्टिव किस तरह से रहेगा, एक्टिव प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस में V1 या V5 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यही ना होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, ये होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको किस तरह से बनाते हैं, तो इसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ना, पैसिव वॉइस, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसको हम शुरू में लेके आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस, फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर प्लस V3, फिर इसके बाद बाय लिख करके सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट दिया रहे तो सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी पैसिव वॉइस का होगा ना, तो उसमें स्ट्रक्चर में ये जो V3 है ना, ये कभी चेंज नहीं होता है, सारा स्ट्रक्चर में हमारा V3 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, देखिए अभी अभी हम दिए थे वैसे ही एक और देख देते हैं। ही इट्स मैंगो, इसको ही देखते हैं बना करके, तो हम क्या बोले थे, अब मैंगो पहले आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेके आ गए हैं, ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आ गए हैं,
फिर उसके बाद क्या है, EJMR लगा देते हैं। तो अ मैंगो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा ईज आएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या है, V3। V3 तो हर इसमें क्या है, इट है। इट का क्या है, इट का हम V3 क्या होगा, इटेन। अब मैंगो इज इटेन। अब सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, तो यहां पर ही बाई लिख करके कहीं भी यहां इसका जो होता है ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ठीक है। यहां पर कहीं लिखाएगा तो कुछ लोग देखिए यहां पर गलती क्या कर देते हैं, ही का ही लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा हमारा। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। कभी भी इसको हमें, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह लिख रहे हैं तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कुछ और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। यहां देख लेते हैं, दे रीड बुक्स। इसका किस तरह से बनाएंगे, तो इसको पहले शुरू में लेके आ जाएंगे, यहाँ द बुक्स लिख देते हैं। दे रीड द बुक्स, तो इसको द बुक पहले लिख देते हैं, द बुक्स। अब इसके पास बाद द बुक्स के बाद क्या लगेगा, हमारा आर लगेगा। क्यों, क्योंकि बुक्स है, बहुत सारे बुक है, आर लगा दिए। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके बाद क्या लगाना है हमें, V3। तो रीड का V3 क्या होता है, रीड का रीड ही होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद लगाना है बाई। क्या लगाना है, बाई। फिर उसके बाद ये हमारा दे का क्या हो जाएगा, दे। यहां हम क्या किए, द बुक को इधर लेके आ गए, यहां इसको हम शुरू में लेके आ गए। उसके बाद दे को इधर लेके चले गए ऑब्जेक्ट को, और भर हमारा बीच में ही रह गया। ये हो गया भर, और ये रह गया बुक, और ये रह गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो सब्जेक्ट को इधर लाए, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर इसी तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देखें तो किस तरह से बनता है, उसका भी रूल होता है, वो भी देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भी देखिए स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिव का, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, ये तो आप लोग टेंस में पढ़े होंगे, प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग पढ़े हैं, क्या टेंस में पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, जिसको हम एक्टिव मानते हैं, ठीक है। अब इसको हम पैसिव में बदलते हैं, क्या, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना पड़ेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें EJMR देना पड़ेगा, प्लस इसमें देखिए एक नया चीज जुड़ जाएगा, क्या, बिंग जोड़ देना है। फिर उसके बाद V3 कर देना है, फिर बाई सब्जेक्ट।
ये एकदम आसानी से आप इस पर बना देंगे। क्या कर दिए हम, ऑब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद EJMR जो होगा अपना लगा देंगे, उसके बाद बिंग जोड़ देंगे, उसके बाद V3, फिर बाई ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम बनाएंगे। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, दे आर प्लेइंग मैच। दे आर प्लेइंग मैच। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सेम वही पिछला प्रोसेस हम लोग करेंगे। क्या प्रोसेस है हमारा? मैच को शुरू में लाएंगे, इसको बनाने के लिए मैच को शुरू में लेके आ गए। फिर मैच के बाद हमारा जो EJMR लगेगा वो लगा देंगे, मैच इज। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? बिंग। बिंग के बाद हमारा आ जाएगा V3। तो प्ले का V3 क्या होगा? प्लेड। अब उसके बाद बाई लगा देंगे, बाई। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट में क्या है? दे है। तो सब्जेक्ट दे है तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? दे। इसको हम आसानी से बना सकते हैं। जहां पर हमारा आर और ING दिख जाए वो हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर इसको हम बनाएंगे तो इज या आर या एम लगा करके बिंग जोड़ा जाता है, और बिंग जोड़ने के बाद V3 जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर EJMR लगा दिए, फिर बिंग, फिर V3, फिर बाई सब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग आगे का और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स एक दो देख लेते हैं। जैसे कि सी इज टीचिंग यू। इसका किस तरह से बनाएंगे? सी इज टीचिंग यू। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इज है, फिर ING है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसको बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? यू को शुरू में लाएंगे। एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहां पर हमारा मी रहता, मान लीजिए कि मी लिख दिए, शी इज टीचिंग मी, ठीक है। तो यहां अगर मी है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि ये मी के जगह पर हमारा ये मी को मी लिख देते हैं। ये गलती नहीं करना है, ये गलती हमें नहीं करना है। जब हमारा ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है तो हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे ना। तो मी का क्या हो जाएगा हमारा? आई, ठीक है। मी का हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लग जाएगा हमारा? एम, आई एम। टीच का फिर यहां पर हमारा बिंग आएगा ना, एम के बाद बिंग, आई एम बिंग। टीच का हो जाता है V3 टॉट, टॉट। अब यहां पर हमारा टॉट के बाद बाई लगाना है, बाई। सी है ना, तो सी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। आई एम बीइंग टॉट बाई हर। इसको हम इस तरह से बनाएंगे। आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। ये हमारा था कंटिन्यूअस का। अब हम लोग देखते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखेंगे हम लोग। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग का क्या होता है, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हमारा होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हमारा हैव होता है या हैज होता है, फिर हमारा होता है V3 होता है, फिर प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आप लोग टेंस में पढ़े होंगे, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हमें अगर पैसिव में बदलना है तो पैसिव में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पैसिव में पैसिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को शुरू में ला देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हमारा हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, प्लस फिर हमें क्या करना है, बीन जोड़ देना इसमें। जैसे कि कंटिन्यूअस में बिंग जुड़ रहा था वैसे ही इसमें हमें बीन जोड़ना है, प्लस हमारा बाई सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है, ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं। एक सेंटेंस क्या लिख रहे हैं, यू हैव taught by you have taught English. You have taught English. ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया। अगर इसको हमें पैसिव में बदलना है, इसको हमें पैसिव में बदलना है, तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेके आ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो इंग्लिश चलेगा, इंग्लिश के साथ हमारा क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, बीन, इंग्लिश हैज बीन, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, taught, by you। यहाँ पर आप लोग थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिए। यहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ना भूल गए। ठीक है, इस तरह से होगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ हम क्या किए, ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आ गए, फिर इसके साथ जो लगेगा हैव लगेगा तो हैव लगाना है, हैज लगेगा तो हैज लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें बीन जोड़ देना है। फिर तो ऑलरेडी V3 है तो इसमें हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कुछ हमें फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं, इसमें हमें डायरेक्ट यही लिख देना है, V3 लिख देना है। फिर उसके बाद बाई यू, अगर यहाँ आ ही रहा था तो यहाँ पर मी हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसका बनाएंगे। ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पूरा देख लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस का, सारा देखेंगे। अगर आप लोग को समझ में आया होगा
तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में जब पास्ट पढ़ाएंगे उस समय उसको हम बता देंगे।